बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज ये इशू हम रिज़ॉल्व करेंगे कि कभी भी ज़िंदगी के अंदर आपको प्रॉपर्टी परचेज़ करना पड़े तो आपने कैसे ये सिलेक्ट करना है, कैसे ये जजमेंट करनी है कि जनाब ये प्रॉपर्टी जो मैं परचेज़ कर रहा हूँ ये कल को मुझे बेनिफिट देगी या नहीं देगी। रिमेंबर वन थिंग कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती जिसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है। बाज़ दफ़ा नज़र का धोखा ये होता है कि हम समझ होते हैं कि मैंने तो जनाब 10 लाख की प्रॉपर्टी ली है तो 2-4 साल बाद 5 साल बाद ये तो जनाब 16 लाख की हो चुकी है। क्या बात है, शानदार, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। ये था नज़र का धोखा। हकीकत में आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं बढ़ी। वो कैसे, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। दरअसल होता ये है, बिलखसूस पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं कि मनी डी वैल्यू, पैसा डी वैल्यू होता रहता है। चीज़ें, महंगाई का तूफान आता रहता है, डॉलर ऊपर जा रहा है, सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। उस हवाले से आपके पास अगर 10 लाख रुपया था, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, 10 लाख रुपया आपके पास वो जो प्रॉपर्टी की शक्ल में चला गया। पहले कैश था 10 लाख, अब प्रॉपर्टी है आपके पास 10 लाख की। आफ्टर 5 ईयर्स जब आपने वो 16 लाख का बेचा, फिर दोबारा प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दिया आपने कैश में। पहले 10 लाख था, आफ्टर 5 ईयर्स 16 लाख है। आपकी तो प्रॉपर्टी ने कुछ ना कुछ आपको दिया, पैसा आपका बढ़ गया। लेकिन ज़रा गौर करें कि अगर 5 साल पहले 10 लाख का आप सोना ख़रीदते तो कितना सोना आता, कितने तोले सोना आता। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप 5 साल पहले अगर सोना ख़रीदते तो 10 तोले सोना आता। आज अगर आप परचेज़ करने जाते हो आफ्टर 5 ईयर्स, वो 16 लाख रुपया लेके जाते हो तो आपको 16 लाख में 10 तोले सोना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको तो हो सकता है 7 तोले मिले। तो आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की, क्या आपको उस प्रॉपर्टी ने नफ़ा दिया? नहीं। उस प्रॉपर्टी ने 10 लाख था, आपका 16 लाख हो गया, लेकिन उस प्रॉपर्टी ने आपको लॉस दिया, आपका नुकसान हो गया ये प्रॉपर्टी ख़रीदने से। इससे तो बेहतर था आप 10 लाख था, 10 लाख का सोना लेके आप सेव करते तो आज वो सेल करते तो हो सकता है वो 21 लाख का बिक जाता, हो सकता है 19 लाख का बिक जाता। इससे ज़्यादा फ़ायदा तो आप कहीं भाग दौड़ ना करते, रजिस्ट्रियाँ ना कराते, इंतकाल और फ्रॉड हो जाते हैं ना। इंतकाल और रजिस्ट्री कराते हुए लोग फ्रॉड करते हैं, उसका रिस्क भी ना होता तो आपको इससे ज़्यादा बचत होती। मनी डी वैल्यू होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास यूरो हैं, आपके पास पाउंड है, आपके पास डॉलर है। आप जनाब इतने डॉलर है मेरे पास, जनाब मैं 1 लाख डॉलर है मेरे पास, 1 लाख डॉलर इन्वेस्ट करता हूँ। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, 2 साल बाद आपने पूछा जी ये प्रॉपर्टी है तो जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है 1 लाख डॉलर, अब इसकी प्राइस पता चला कि जनाब पाकिस्तानी ये 1 करोड़ की थी, अब तो 1 करोड़ 25 लाख की हो गई है। अच्छा जी, 1 करोड़ 25 लाख। अगर मैं ये डॉलर, अगर मैं ये पाउंड, अगर मैं ये यूरो इन्वेस्ट ना करता, अपने पास रखता, तो डॉलर की प्राइस तो डबल हो चुकी है। कुछ इन्वेस्ट ना करता, कोई रिस्क भी ना लेता, सिर्फ डॉलर अपने पास मैंने रखे थे तो वो पड़े पड़े उनकी वैल्यू पाकिस्तानी करेंसी में अगर एक्सचेंज रेट को देखा जाए तो वो कितना हो जाता, वो 1 करोड़ से 2.5 करोड़ पे चला जाता, कुछ भी ना करते तो। इट मीन्स कि आपने प्रॉपर्टी के कारोबार में इन्वेस्ट किया, आपने अपना लॉस किया। इसलिए जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदें तो छानबीन कर लें, देखें, गौर करें कि ये प्रॉपर्टी, इसके बढ़ने की रेशो इस एरिया के अंदर और इस स्पेसिफिक प्लॉट, इस स्पेसिफिक मकान की इंक्रीज़ करने की रेशो कितनी है। अगर मैं इस जगह पे, अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो इस प्रॉपर्टी को परचेज़ कर लेता हूँ तो क्या यहाँ कोई कारोबार शुरू करता हूँ वो चल जाएगा, या ये ऐसा एरिया कि यहाँ पे नहीं चलेगा। देखिए सेम, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपका प्लॉट है, आपका कोई कमर्शियल आपका गोदाम है, कुछ भी है, आप वो बाय करते हो और वहाँ पर उसकी डिमांड है, उस जगह की रेंट आउट कर सकते हो आप बिल्डिंग है उसको रेंट आउट बैंक को दे दो, पर मंथ आपको आना शुरू हो जाएगा और वैल्यू तो उसकी इंक्रीज़ होगी वक्त के साथ साथ। ये है एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी वो है, आप जनाब कहीं डिस्टेंस पे लेते हैं, जहाँ पे आप बैंक हर जगह पे तो नहीं खुल सकता, बैंक तो खुलेगा जहाँ आबादी होगी, जहाँ मेन रोड होगा। तो ये फ़र्क होता है प्रॉपर्टी में। आप इन्वेस्ट, जब भी
आप इन्वेस्ट करना चाहें, आप ये ना देखें कि प्रॉपर्टी डीलर आपको क्या सब्ज़ बाग दिखा रहा है। वो हमेशा वो दिखाएगा जिसमें उसका मार्जिन ज़्यादा होगा। हमेशा कहेगा आप ऐसा करें, आप तो किसी टाउन में किसी फलां सोसाइटी के अंदर, हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट कर लें। क्यों कि जैसे ही आपने फाइल परचेज़ की, उसको इतने लाख का नफ़ा गोल किया, आपसे भी थोड़ा बहुत कमीशन लिया हुआ, दिहाड़ी ठीक लग गई। ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल ट्रस्ट ही ना करें, ट्रस्ट करें, लेकिन अपना थोड़ा सा आंखें खुली रखें कि क्यों इसरार कर रहा है कि हाउसिंग सोसाइटी में जल्दी जल्दी इस फाइलें 2-3 ले लो और मेरी दिहाड़ी लगे और मैं गायब हो जाऊँ। नहीं, थोड़ा सा आप भी रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, कौन सी परचेज़ नहीं करनी। इसलिए वो प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है जिसमें रेशो ज़्यादा हो, जल्दी इंक्रीज़ करे। आपने परचेज़ किया, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, यानी साल 2 साल 3 साल के अंदर अंदर वो डबल हो चुकी हो, तो यूँ समझिए कि फिर आपको कुछ ना कुछ नफ़ा हुआ। अदरवाइज़ तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सिलेक्शन पर, प्रॉपर्टी की सिलेक्शन, आप कौन सी प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करते हैं। पैसा उतना ही लगेगा, आपका टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी अगर गलत हो जाए तो इससे आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है। इसलिए आगाज़ ही में, इब्तिदा ही में आप सस्ता नहीं देखें। अच्छा जी, ये आपको इतने पैसों में 10 मरले मिल रहा है, वो देखिए आपको हम 40 मरले देते हैं, लेकिन वो 40 मरले उनकी वैल्यू नहीं है, इंक्रीज़ ही नहीं होने हैं, और ये 10 मरले हो सकता है डबल हो जाएं कुछ अरसे के बाद। तो प्रॉपर्टी के साइज़ पे ना जाएं, क्वालिटी पे जाएं कि इसकी क्वालिटी क्या है। इसको कल को ये अगर प्लॉट है, प्लॉट ही रहे तो इसकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी। अगर ये प्लॉट है, इसकी कंस्ट्रक्शन कर ली जाए, फिर इसकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी। क्या ये अगर प्रॉपर्टी है, इसको रेंट आउट किया जा सकता है। यहाँ रेंट आउट करने की डिमांड है, लोग इसको जल्दी से ले लेंगे, या ये पड़ा ही रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपने देखना है, प्रॉपर्टी डीलर ने नहीं देखना। आपने अपना फ़ायदा देखना, प्रॉपर्टी डीलर ने अपना फ़ायदा देखना। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ गाइडेंस ले ली होगी कि प्रॉपर्टी जब भी बाय करनी है, आपने उसके बारे में क्या क्या चीज़ें अब आपकी पेश नज़र होनी चाहिए, तो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।